हेलो फ्रेंड्स, लीगल इन्फो बाय विकास राजपूत यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लिव इन रिलेशनशिप को लेकर के लिव इन रिलेशनशिप को लेकर के इंडिया में क्या मान्यताएं हैं, क्या कानून है, इसका क्या स्टेटस है। हमारे कई व्यूवर्स और सब्सक्राइबर ने हमें कॉल्स में और कमेंट्स करके ये क्वेश्चन पूछा है। दोस्तों, वैसे तो लिव इन रिलेशनशिप वेस्टर्न वर्ल्ड का कल्चर है, मगर आप अभी देखते होंगे कि दिल्ली एनसीआर के मेट्रो सिटीज में लाखों कपल्स की भरमार है जो लोग लिव इन में रहते हैं। तो दोस्तों, मैं बता दूं, लिव इन में रहने के लिए इंडिया में कोई कानून नहीं है, मगर कई केसों के जजमेंट्स में कोर्ट ने यह डिसाइड किया है कि अगर किसी भी रिलीजन के दो लोग जिनकी एज 18 साल से ऊपर हो, वह अपनी सहमति से एक साथ रह सकते हैं। यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स का हवाला देते हुए लिविंग विद लिबर्टी के साथ रहने का, यानी अपनी आज़ादी से जीने का सबको अधिकार है। इसके लिए सबसे जरूरी दोस्तों यह है कि दोनों अनमैरिड होने चाहिए, दोनों की आयु 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। दूसरा दोस्तों, अगर आप मैरिड हैं तो आपका डाइवोर्स स्टेटस होना चाहिए, या किसी की हस्बैंड या वाइफ एक्सपायर हो गया यानी कि सिंगल है तब वह लिव इन में रह सकते हैं। दोस्तों, लिव इन रिलेशंस को जान लेते हैं क्या होता है। लिव इन रिलेशन वह होता है जब दो कपल यानी एक लड़का और लड़की आपस में यह सहमति करते हुए एक साथ एक छत के नीचे रहते हैं और अपनी चीजों को शेयर भी करते हैं। पति पत्नी के रूप में रहते हैं, मगर उन्होंने मंदिर मस्जिद या किसी गुरुद्वारे में जाकर के शादी नहीं की होती है। बाकी की उनकी जो दिनचर्या होती है, मेंटली फिजिकली रिलेशन होते हैं दोनों के और साथ साथ रहते हैं, तो इसको लिव इन रिलेशनशिप कहा जाता है। दूसरा दोस्तों, अगर दो गर्ल्स हैं आपस में साथ रहती हैं, लिव इन में रहते हैं, फिजिकल रिलेशन भी रखते हैं, तो ऐसा रिलेशनशिप लेस्बियन रिलेशनशिप कहलाता है। अगर दो बॉयज हैं 18 प्लस से हैं और दोनों एक साथ रहते हैं, लिव इन में रहते हैं, तो ऐसा रिलेशनशिप गे रिलेशनशिप कहलाता है। लिव इन रिलेशनशिप को लेकर के कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है या कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट नहीं होता है, मगर फिर भी कई लोग एमओयू या एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं और उस पर सहमति से सिग्नेचर करके साथ रह रहे होते हैं, और इसके लिए कोई कानून भी नहीं हुआ है। अगर एक लड़का और लड़की 6 साल 5 साल 3 साल 10 साल भी साथ रह लेते हैं, तो दोनों में से कोई एक भी यह दावा नहीं कर सकता है कि आप मेरे साथ इतने समय लिव इन में रहे हैं तो इसलिए आप मेरे साथ मैरिज करोगे ही करोगे। इस चीज को लेकर के प्रेशराइज नहीं किया जा सकता है। दूसरा दोस्तों, हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमसे यह पूछा है कि मेरे हस्बैंड किसी और के साथ लिव इन में रहते हैं, तो मैं उन पर क्या केस कर सकती हूँ या क्या कानूनी कार्रवाई कर सकती हूँ। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति पहले से ही शादीशुदा है और अपने लाइफ पार्टनर के अलावा वह और कहीं रहता है, रेगुलर रहता है, तो उसकी बिहाफ पे आप कोई पुलिस कंप्लेन या कोई केस नहीं कर सकते हैं किसी भी कोर्ट्स में। इससे पहले दोस्तों 497 एडल्ट्री का एक सेक्शन हुआ करता था आईपीसी में, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रिमूव कर दिया। यानी कि अगर कोई शादीशुदा होते हुए भी जारता में रह रहा है, यानी किसी और के साथ शारीरिक रूप से संबंध बना रहा है, तो वह अब गैर कानूनी नहीं है। हाँ, इसके आधार पर आप केस तो नहीं कर सकते हैं, मगर आप इसको आधार बना करके कोर्ट में तलाक जरूर फाइल कर सकते हैं, उसके बिहाफ पर आपका तलाक भी हो जाएगा। दूसरा दोस्तों, एक क्वेश्चन यह भी कि अगर दो लोग एक साथ लड़का और लड़की लिव इन में रहते हैं, तो अगर इस पीरियड में कोई बच्चा हो जाता है तो उसका क्या राइट्स होगा। उसका राइट्स सेम ही होगा जैसे कि हस्बैंड वाइफ में होता है। उस बच्चे का पालन पोषण करने का, मेंटेनेंस कर देने का पूरा भार उस लड़के के ऊपर होगा जो उस लड़की के साथ लिव इन में रह रहा था। दूसरा दोस्तों, डोमेस्टिक वायलेंस भी बनता है लिव इन में रहने को लेकर के। अगर किसी आप लड़की के साथ रहते हैं और उसके साथ कोई मार पिटाई या कुछ और बात आप कर जाते हैं, तो उसके लिए डोमेस्टिक वायलेंस का आप पे एक्ट लागू होता है, वह इसमें आपके खिलाफ कानूनी रूप से कार्यवाही भी करा सकती है। दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, या इससे रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर के आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या मंडे टू सैटरडे 10 से 6 बजे के बीच आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर
हमें कॉल भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।